आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय मेरा स्टिकर, कस्टमाइज्ड स्टिकर फॉर किड्स, वाटरप्रूफ, स्क्रैच प्रूफ, डस्ट प्रूफ स्टिकर। आज ही खरीदे मेरा स्टिकर। अकोला शहर तथा जिले में एक बार फिर जोरदार बारिश ने दस्तक दी। दोपहर में हुई तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया। अकोला शहर की सड़कों पर पानी भर गया था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ा। सुबह से ही आसमान घने बादलों से घिरा था। रात में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। भारत ने पिछले दशक में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि दर्ज की है, जिसमें स्थापित हरित ऊर्जा क्षमता 232 गीगावाट तक पहुंच गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में उभरा है। ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों का शुल्क 80% घटकर 10.95 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। महानगर की सीमा में स्थित व्यस्ततम बाजार इलाकों की सड़कों पर हाथ ठेले वालों सहित अवैध रूप से खड़े किए वाहनों का अतिक्रमण आए दिन बढ़ ही रहा है। सड़कों के बीच तक हाथ ठेले वाले 2 या 3 लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा अवैध होर्डिंग्स, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत करवाकर नागरिकों को राहत दिलाने के निर्देश विधायक वसंत खंडेलवाल ने मनपा आयुक्त सुनील लहाने को दिए। अकोट तहसील के ग्राम मुंडगांव के बाजारपुरा परिसर में एक मकान के भीतरी कमरे में शॉर्ट सर्किट के कारण एकाएक आग लगी। कमरे में एक 9 वर्ष का लड़का नींद में था, जिसे बचाने के लिए उसके पिता ने आग लगे हुए कमरे में दौड़ लगा दी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पिता व पुत्र इस आग में बुरी तरह झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस वर्ष मानसून ने अपनी यात्रा तेजी से शुरू की है और सामान्य तिथि से 10 दिन पहले 25 मई को दक्षिण कोंकण में प्रवेश कर गया है। हालांकि 27 मई से मानसून की गति धीमी होने की उम्मीद है, इसलिए राज्य में मौसम में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मौजूदा पूर्वानुमान के अनुसार 27 मई से राज्य में मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा और तापमान में भी मामूली वृद्धि होगी, इसलिए किसानों ने बीज बोने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिले में पिछले 8 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है और क्षेत्रीय मौसम विभाग ने 28 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। 25 और 26 मई को बिजली गिरने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से हवा चलने का भी अनुमान है। इस बीच बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। नूतन पुलिस अधीक्षक अर्चित चांदक ने 23 मई को अपने पुलिस अधीक्षक पद का कामकाज संभालते ही सबसे पहले जिले के पुलिस अधिकारियों से एक बैठक कर जिले के आपराधिक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान 24 मई को पुलिस अधीक्षक ने जिले में कोम्बिंग ऑपरेशन चलाने के आदेश जारी किए। कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 24 मई की रात 7 बजे से लेकर 25 मई की दोपहर 1 बजे तक ये ऑपरेशन चला। 4.25 लाख रुपयों का दहेज लेकर युवक की शादी लगाकर दी एवं सत्यनारायण की पूजा होते ही दुल्हन रुपए लेकर फरार होने की घटना मलकापुर में उजागर हुई। मामले में मलकापुर ग्रामीण पुलिस ने अपराध दर्ज कर 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। मामले में दुल्हन की मां एवं मामा फरार है। केरल में शनिवार को मानसून के आगमन के 24 घंटे भीतर ही रविवार को महाराष्ट्र में भी मानसून पहुंच गया। इसकी घोषणा क्षेत्रीय मौसम विभाग ने की है। आमतौर पर महाराष्ट्र में मानसून 5 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस साल 10 दिन पहले ही मानसून का आगमन हो गया है। 3.5 दशक में ये दूसरी बार है जब महाराष्ट्र में समय से पहले ही मानसून सक्रिय हो गया है। पहले नई रेत नीति के इंतजार में रेत घाटों की नीलामी लटकी रही। अब मई की शुरुआत में रेत घाट नीलाम होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच मई के अंतिम सप्ताह रेत घाटों की नीलामी न करने का निर्णय हुआ है। राजस्व मंत्री के निर्देश पर अब सितंबर माह में ही सभी रेत घाटों की एक साथ नीलामी प्रक्रिया होगी, जिससे राज्य में और 4 महीने रेत की कमी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।